ये है टारगेट पर ईरान के परमाणु हथियार। हथियार कहां रखे हैं मैं आपको सीधे लिए चलता हूं। ये आप देख रहे हैं यहां रखे हैं, ये है परमाणु। इसी यूरेनियम साइट के अंदर मैं आपको ले गया था, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 300 फीट गहरे बंकर में रखे गए, 300 फीट गहरे बंकर है। देखिए ये इजराइल ने जारी की है तस्वीर कि इन बंकर्स के अंदर ये यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है परमाणु बम बनाने के लिए। लेकिन क्या यही वजह है कि ट्रंप फौरन G7 की बैठक छोड़कर गए? क्योंकि बिना ट्रंप और बिना अमेरिका की मदद के जहां यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है उसे खत्म नहीं किया जा सकता। खत्म आखिर अमेरिका कैसे कर सकता है? अगली तस्वीर देखिए जरा। अमेरिका के पास है ये बी बॉम्बर, देख रहे हैं बॉम्बर विमान से ये जो बम निकल रहा है, B-52 बॉम्बर है ये। अमेरिका के इसी B-52 बॉम्बर से ही जहां परमाणु मौजूद है उन्हें खत्म किया जा सकता है। दूसरा कोई तरीका नहीं है ईरान के परमाणु को खत्म करने का। अगर अमेरिका अपने इस B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल करेगा तभी ईरान के परमाणु खत्म किए जा सकते हैं। देखिए जरा कैसे और क्यों और किस जगह मौजूद है परमाणु जिसे खत्म नहीं किया जा सकता बिना अमेरिका की मदद के। दरअसल ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, नीचे बंकर है, बंकर में परमाणु है। इजराइल के निशाने पर ईरान का परमाणु ठिकाना है। ईरान के नतांज और फोर्डो परमाणु ठिकाने टारगेट पर टॉप पर है। अमेरिका इजराइल के निशाने पर सुप्रीम नेता खमनेई भी है। इजराइल और अमेरिका से बार बार वार्निंग आ रही है, लेकिन ये तीनों टारगेट इजराइल अपने दम पर निशाना नहीं लगा सकता है। तीनों टारगेट जमीन से लगभग 200 से 300 फीट अंदर कंक्रीट के बंकर में है। 200 फीट यानी सोचिए करीब नीचे 20 मंजिला इमारत नीचे और गहरी है। तो जो भी बम मारा जाए वो नीचे 20 मंजिल तक घुसे अंदर, बेसमेंट 20 -20 तक। इन टारगेट को हिट करने की ताकत दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास है। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देना चाहते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप G7 की बैठक से अमेरिका लौट गए। दवा इस बैठक में ईरान पर हमले को लेकर चर्चा हुई। अमेरिका के पास ऐसे बम हैं जो तीनों जगहों को निशाना बना सकते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट हो या खमनेई हो। इसी वजह से जंग में अमेरिका की एंट्री की संभावना बढ़ गई है और अमेरिका ईरान पर बंकर बस्टर बम से हमला कर सकता है। और अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। किसके लिए? ईरान के लिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव। यदि ईरान अपने नाभिकीय कार्यक्रम को और अधिक तेज गति से आगे बढ़ाता है या अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ाता है तो ऐसे में आने वाले समय में न सिर्फ इजराइल बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं उस पर कोई सीधी कार्रवाई कर सकता है। और जो ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसको अमेरिका भी सीधे हमले के माध्यम से हिट कर सकता है। अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो अर्थ पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो अमेरिका इस्तेमाल करते हुए उन डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ को हिट कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये ईरान के पास अभी भी स्पेस है और ईरान यदि अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर रोक लगाता है तो ये जंग रुक सकती है। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे और इस दिशा में वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई मिल करके भी कर सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। अब देखिए जरा, अगर अमेरिका B-52 बॉम्बर विमान भेजता है तो उसमें कौन सी मिसाइल लगती है जिस मिसाइल से परमाणु बम जो 20 बेसमेंट नीचे है वहां हमला होता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिका का बस्टर बम है। ये बस्टर बम दागा और ये नीचे जा रहा है, देखिए नीचे जा रहा है और ये नीचे जाकर जमीन में घुसा। जमीन में अंदर घुसने के बाद देखिए बेसमेंट में घुस रहा है। ये पहला जो कंक्रीट का बना हुआ बंकर है उसे फोड़ेगा। बंकर के अंदर जाकर धमाका करता है। और आइए आपको बताऊं कि आखिर बंकर बस्टर बम है क्या। यह है बस्टर बम। अमेरिका के बंकर बस्टर बम बेहद घातक है। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP भी कहा जाता है। इसका वजन होता है 13,600 किलो और लंबाई 20 फुट से ज्यादा। इसमें 2200 किलो से ज्यादा विस्फोटक लगाया जा सकता है, 2200 किलो। यह धरती फाड़ बंकर बम एक गाइडेड बम है जो जमीन के नीचे कंक्रीट के बंकर को नेस्तनाबूद कर सकता है। धरती के नीचे 200 फीट से अधिक गहराई में तबाही के लिए बनाया गया। इसे धरती के इतना नीचे कोई आम मिसाइल काम नहीं कर सकती। यह पेनिट्रेटर बम कई चरणों में काम करता है। पहला, धरती की सतह पर धमाके के साथ अंदर घुसता है। कई विस्फोटक करते हुए यह अंदर तक प्रवेश करता है। इसके बाद धरती के नीचे सुरक्षित बंकरों को तबाह कर देता है और इसको दागा जा सकता है इस B-52 बॉम्बर से। B-52 बॉम्ब वर्षक ही टारगेट कर सकता है। B-2 और B-52 भी सिर्फ अमेरिका के पास ही है। अमेरिका ने इसे करीबी दोस्त इजराइल को सोचिए अब तक नहीं दिया है। मतलब खमनेई का किला तभी ढहेगा जब अमेरिका की एंट्री होगी। अगर अमेरिका युद्ध में सीधे सैन्य समर्थन देता है, ऐसी स्थिति में अमेरिका इजराइल को एक घातक बम दे सकता है। अब तक किसी युद्ध में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सुनिए अब आपको दिखाऊं जरा,
एक तरफ अमेरिका कह रहा है उसने ईरान के एयर स्पेस को घेर लिया है, बंकर बस्टर बम दागने जा रहा है।